मालिक अपने हाथों से मेरा गला घोट के बाहर डालो। मैं तू पागल हो गई क्या? डालो। कालत बना रखी तूने। ये मुंह पे इतनी काली क्यों पोत रखी है? क्या हुआ तेरे को? क्या बोलेगा ये लगाऊं एक? क्या हुआ? आपको पता नहीं है, भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कंपनी में मेरी ये हालत हो गई है, घुट घुट के जी रहा हूँ। राहुल देख, पहली बात तो मेरे ऑफिस के बाहर ड्रामा मत कर, और अगर कुछ हुआ है तो मुझे सच सच बता। पैसे चाहिए तुझे? ड्रामा तो मेरी जिंदगी छो रहा है, पैसे दे रहे हैं, पैसे ही तो नहीं मिल रहे। पिछले 6 महीने से पैसे ही तो नहीं मिल रहे मुझे। अच्छा, हर महीने सैलरी मिल रही है, ड्रामा मत कर। पैसे चाहिए, सैलरी बढ़वानी है, ऑफिस में आके बात। ये ऑफिस के बाहर ऐसे ड्रामा मत कर, लगाऊंगा नहीं तो एक। साहब जी, आप मुझे मारिए पीटिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे परिवार वालों को मरने से बचा लीजिए। भूखे मर रहे हैं, 6 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली, और आज जब मैनेजर साहिबा से पैसे मांगने गया तो आज ये मेरी ये हालत कर दी। बोली है कि नंगे पैर काम कर। और क्या बकवास कर रहा तू? अमृता की बात कर रहा? अमृता के पास गया था और क्या बोला उसने? क्या बोला बता मुझे। बोली कि तेरी औकात नहीं है मालिक से बात करने का। हम बोले कि अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो हम मालिक के पास जाकर। राहुल मुझे क्लियरली बता कि क्या हुआ है। मुझे बातें मत घुमा, उन्होंने पैसे नहीं दिए, मेरा परिवार मर रहा है। साफ साफ बता क्या हुआ है, समझा? और टोन नीचे करके आराम से, काम डाउन, बता क्या हुआ है। साहब जी, आपकी कंपनी में 10 महीना पहले लगे थे काम पर। मैनेजर साहिबा बोली थी 10,000 की तनख्वाह मिलेगी हमें। 4 महीना तक 10,000 की तनख्वाह मिली, उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला। हम बहुत बार आवाज उठाए कि फोकट का काम कर रहे हैं, हमारा ही परिवार है। हम बोले कि मालिक के पास जाकर हम बात करेंगे। हर महीने बोले कि अगले महीने मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा। अभी मेरा परिवार भूखे मर रहे हैं, कर्जे में है। हमारे ऊपर 50,000 का कर्जा हो गया है राशन पानी का। और आज जब ऑफिस में जाकर मैनेजर साहिबा से बोले कि हमारी तनख्वाह दे दीजिए, नहीं तो हमारा परिवार भूखे मर जाएगा, तो बोली तेरा जुबान बहुत चल रहा है। ये जो साफ सफाई करते हैं उनसे बोलकर ये मेरे मुंह पर लगवा दी, और बोली कि नंगे पैर काम कर यहाँ पर। और जानते हैं, हम बोले कि एक काम करिए, हमें पैसा नहीं देंगे ना तो हमें छोड़ दीजिए, हम कहीं और जाकर काम कर लेंगे, 6 महीने का रख लीजिए अपने पास। बोली कि इस कंपनी को छोड़कर भी नहीं जाना है, अगर जाएगा तो पुलिस के हवाले कर देंगे। अब बताइए साहब जी, हम तो यहाँ का गुलाम बन के रह गए, पैसा भी नहीं मिल रहा है, घुट घुट के जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी से अच्छा है आप अपने हाथों से गले घोट के मार दीजिए मुझे। राहुल तू शांत हो जा। देख, हर महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलती है तो एक रिसीविंग रिसिप्ट मिलती है, उस पर सिग्नेचर करता है तू, अंगूठा लगाता है, शायद लगाता है ना। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है? मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। हम बोले ना, हम यहाँ से काम छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि बोलती हैं कि पुलिस के हवाले कर दूंगी। इसलिए सोचते हैं कि जेल में बंद होने से अच्छा है कि हम वहाँ पर अंगूठा लगा दें। उसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। पर बस मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ से आज़ादी चाहिए, इस कंपनी से आज़ादी चाहिए, तो अपनी जान देनी पड़ेगी मुझे। जान ले लीजिए मेरा, ले लीजिए साहब जी। राहुल देख, शांत हो जा यार। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। देख भाई, पहली बात तो इस कंपनी में कभी भी अमृता ने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर ये बात सच है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे लिए एक्शन जरूर लूंगा, आवाज जरूर उठाऊंगा। और अगर ऐसा कुछ भी हो रहा था ना राहुल, तो तुझे मुझे बहुत पहले आके बता देना चाहिए। रुक एक मिनट। अमृता क्या कर रही हो? जो भी मीटिंग है सब छोड़ के एक काम करो, फटाफट पार्किंग में आओ मेरी गाड़ी के पास, कुछ बात करनी है तुमसे, जल्दी। आ रही है वो। देखिए, ऑफिस के बाहर ड्रामा मत कर, आराम से बात करते हैं। मैं अंदर भी नहीं लेके जा सकता, तो चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगी, मेरी बेइज्जती है इसमें। पार्किंग में चलते हैं, आराम से बात करते हैं। और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर तेरे साथ कुछ भी गलत हुआ है ना, तो मैं तेरा साथ दूंगा। मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय मेरे परिवार की तरह है भाई, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। चल मेरे साथ। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ अमृता, वो दरअसल क्या है ना कि
ऑफिस का काम तो तुम बहुत बखूबी करती हो, लेकिन बाकी स्टाफ के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए ना। मतलब सबके बारे में कि लोग बाग काम कैसा कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, हर किसी की सैलरी तुम टाइम पे दे रही हो या नहीं दे रही हो। ऑफ कोर्स सर, सबकी सैलरी टाइम पर जाती है और सारे एम्प्लॉयज काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। अब देखिए ना सर, सब कुछ आपने मुझे मैनेज करने के लिए दिया है तो मैं सबसे काम अच्छे से ही करवाऊंगी ना, आपका लॉस नहीं होना चाहिए बस। वैसे अमृता, मैं अभी सोच रहा था कि यार कुछ लोगों की सैलरी बढ़ा दूं। जी सर, आप मालिक हैं यहाँ के, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वैसे सर किसकी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं आप? ज़्यादा लोगों की नहीं अमृता, बट ये जो ग्रेड 3 के लोग हैं ना, उन सब की। प्यून हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, खास करके सिक्योरिटी गार्ड की। एक ही सिक्योरिटी गार्ड है यार, अगर 10% या 20% इंक्रीमेंट कर दूंगा तो मुझे शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। सर आप अच्छा सोच रहे हैं, आपको ये करना भी चाहिए, लेकिन सर सिक्योरिटी गार्ड और ये प्यून की सैलरी क्यों बढ़ानी है सर? इन लोगों को तनख्वाह मिलती है ना, 15,000 रुपये बहुत होता है इनके लिए। इनके खर्चे क्या होते हैं सर? झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दाल चावल खा के काम चला लेते हैं अपना। सर अगर आपको बढ़ानी है तो कंपनी के मैनेजर की बढ़ाइए। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो अच्छा काम करते हैं, आप उनको बढ़ाएंगे तो वो काम और अच्छे से करेंगे। अमृता, तुम भूलो मत, जिस कैबिन में तुम बैठती हो, जिस वॉशरूम को तुम यूज़ करती हो, या फिर जिस पार्किंग में तुम्हारी कार खड़ी होती है ना, उसकी साफ सफाई, उसकी सिक्योरिटी का काम इन लोगों का ही होता है। तुम लोगों को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि शुरुआत जो है सिक्योरिटी गार्ड से करते हैं। एक काम करना, तुम उसके 6 महीने की बैंक डिटेल्स मुझसे शेयर कर देना। तुमने ट्रांजेक्शन तो की होगी ना, सैलरी डाली होगी उनके अकाउंट में, तो फिर मुझे पता चल जाएगा, फिर उस हिसाब से मैं इंक्रीमेंट दूंगा ना। मुझे पता नहीं अभी कितनी सैलरी है, और मुझे 6 महीने की ट्रांजेक्शन दिखा के अपने सीए को भी देनी पड़ेगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सर मैं आपको उसकी ट्रांजेक्शन भेज सकती थी, लेकिन सारा पैसा तो मैं उसे कैश में देती हूँ, उसके पास तो अकाउंट ही नहीं है। अमृता, एज पर द रूल हमारी कंपनी में सबकी ट्रांजेक्शन बैंक में ही होती है। तुम कैश कैसे शो कर सकती हो? बाद में इनकम टैक्स वगैरह की रेड पड़ गई तो मेरे को तो जेल हो जाएगी ऐसे। सर वो चीज़ मैं अच्छे से समझती हूँ, लेकिन सर मैं क्या करती, उस गार्ड के पास तो अकाउंट ही नहीं है, तो सैलरी तो देनी थी ना। मैंने कैश दे दिया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा के मैंने कैश निकलवा के उसे दे दिया था। और सैलरी सबके टाइम पे जाती है सर, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अकाउंट नहीं है उसके पास? नहीं सर, नहीं, कोई अकाउंट नहीं उसके पास। ठीक है, फिर तो वो गार्ड इस कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता। रुको, मैं उसको अभी बुलाता हूँ, एक सेकेंड। इधर आ जाइए। जी सर। राहुल, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने, और ये क्या ड्रामा है भाई? जब इस कंपनी में ज्वाइन हुए थे तो मैंने कहा था ना कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक में होगी, तुम कैश में पेमेंट कैसे ले सकते हो? हाँ साहब जी, पैसा मिलेगा तब तो बैंक में लेंगे या फिर कैश लेंगे, मिलता ही नहीं है पैसा, और ये इन्हीं वजह से तो ये हालत हो गई है हमारी। सर बकवास बस अमृता, बहुत देर से ड्रामे कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अब और नहीं। या तो सच बताओ, या फिर तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर रिसेप्शन पे रेडी है। नहीं सर 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 प्लीज नौकरी से मत निकालिए सर। हाँ सर, मुझसे गलती हुई है, मैंने से सैलरी नहीं दी सर, बहुत कम सैलरी देती हूँ, बाकी के पैसे सारे अपने पास रखती हूँ सर। सर क्या करूँ, खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि अब इतनी सैलरी में काम चलता ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गार्ड की सैलरी में से थोड़े पैसे रख लूँ। क्या ही पता चलेगा, ये तो गरीब है और गवार भी है, किसी को क्या ही बताएगा। लेकिन सर इसने आपको सब कुछ बता दिया। आई एम रियली सॉरी सर, जो भी गलती है मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और रही बात इसके पैसों की ना, तो मैं वापस कर दूंगी सारे पैसे से, लेकिन सर प्लीज मुझे टर्मिनेट मत करिए। खर्चे नहीं बढ़े अमृता, तुम्हारा लालच बढ़ गया है, और इसी लालच की वजह से तुम एक गरीब को दबाया जा रही हो, और कुछ भी नहीं है। पिछले 6 महीने से तुमने उसकी सैलरी नहीं दी है, और उसके बाद तुम मुझे कह रही हो कि मेरे खर्चे बढ़ गए थे। अमृता, तुम्हारी 95,000 रुपीज सैलरी है, तुम्हें 95,000 कम पड़ रहे हैं, और वो इंसान जो 10,000 रुपये में पूरा अपना परिवार पालता है, उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है। शेम ऑन यू अमृता। आई एम रियली सॉरी सर, आगे से नहीं होगी ये गलती, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। आगे से होने भी नहीं दूंगा अमृता। देखो, तुम लड़की हो इसलिए एक ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें, कहीं ना कहीं मेरी कंपनी को बढ़ाने में तुम्हारा एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो या तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दो, या अपना टर्मिनेशन लेटर मुझसे ले लो। क्योंकि अगर रेजिग्नेशन लेटर दोगी ना तो शायद दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन अगर मैंने टर्मिनेट किया तो जिंदगी भर अपने पापा के पैसों पे ऐश करोगी, और शादी के बाद अपने पति की। तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। सर आई एम रियली अमृता, सॉरी बोलने का टाइम नहीं है। तो ऑप्शन दिए मैंने तुम्हें, टर्मिनेशन या फिर रेजिग्नेशन। इट्स ऑल अप टू यू।
सर मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। गुड, स्मार्ट तो हो तुम। और हाँ, 15 दिन हुए ना इस महीने को, तो तुम्हारी सैलरी तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि इसके पैसे भी तो लौटाने हैं मुझे। तो अपनी सैलरी भी भूल जाओ और अपना रिजिग्नेशन लेटर फटाफट से टाइप करो और मुझे फटाफट यहीं पे ला के दो। 5 मिनट दे रहा हूँ, नहीं तो 6 मिनट तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम रिसेप्शन से उठा सकती हो। थैंक यू, जा सकती हो तुम। राहुल, तुम्हारे 6 महीने की सैलरी तुम्हें अगले 3 दिन में मिल जाएगी, और एज अपॉलॉजी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए कंपनसेट और करूंगा, समझ गए? लेकिन आज के बाद ऑफिस के बाहर ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। इस ऑफिस के एम्प्लॉयज खराब हो सकते हैं, लेकिन इस ऑफिस का बॉस एकदम लॉयल इंसान है, ईमानदार है, इंसानियत है उसमें। तो आज के बाद ऐसे ड्रामे किए ना तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, जॉब से निकाल दूंगा तुम्हें, समझे? लीव नाउ। और हाँ, ये बात किसी के सामने ज्यादा मत फैलाना, समझे?